What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Stellar Family. आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. काफी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं. जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो सेशन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है. पहले आप लोगों को एक जीआई टैग के बारे में बताया जाता है, उसके बाद में आप लोगों को एक छोटा सा क्विज होता है और उसके बाद में डिटेल में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. अगर आप लोग इस वीडियो को इफेक्टिवली एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे साथ में आप लोगों को पार्टिसिपेट कर चलना होगा, तभी आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में. अगर आप लोग इस वीडियो को भी बिल्कुल एज ए पेपर ट्रीट करेंगे तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले नजर डालेंगे यहाँ पर जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर. ये यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों से चंबा रुमाल. रुमाल एक तरीके से हैंडकरचीफ आप लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि जो रुमाल आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो यहाँ पर जीआई के टैग का भी दर्जा दिया जा चुका है हिमाचल प्रदेश के रुमाल को. आखिर रीजन क्या है? रीजन ये एक अलग ही तरीके की कढ़ाई यहाँ पर इस रुमाल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो काफी इंटरेस्टिंग है. यानी कि हाथों से यहाँ पर इसके ऊपर कढ़ाई की जाती है, इसीलिए ये थोड़ा स्पेशल हो गया. और जो भी स्पेशल की कैटेगरी में आता है किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसको जीआई के टैग में हम लोग डाल देते हैं. तो ये एक तरीका हैंडीक्राफ्ट यानी कि हथकरघा की लिस्ट में आ गया और हिमाचल प्रदेश से चंबा रुमाल या फिर हैंडकरचीफ आप लोग इसे बोल सकते हैं, इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है. आगे बात करते हैं आज का. यह है आप लोगों का काला नमक राइस. काला नमक मतलब कहने का मतलब यहां पर यह जैसे काला नमक का ब्लैक होता है ना, ब्लैक कलर होता है, उसी तरीके के ये राइस हैं ब्लैक कलर के. तो इंटरेस्टिंग होगा, जाकर आप लोग एक बार निहारिएगा इसकी पिक्चर कैसा दिखता है, किस राज्य में इसको जीआई का टैग दिया गया है और किस प्रकार के ये जीआई की टैग की कैटेगरी में आता है. ये दोनों ही बात आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बतानी है. तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर. आइए नजर डालते हैं क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इसके बाद में इसका आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा. कुछ एवरग्रीन क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्स में पास्ट में पूछे जा चुके हैं और कुछ आप लोगों को आगे भी फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से होता है हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट, जो कि आप लोगों को हक मिले हुए हैं. पर लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए जो ज्यादा पावर होती है उसके साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है. तो इसी के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हमारे संविधान में, जो कि बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1976 में यानी कि इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही 1975 से 77 तक, उसी टाइम पर यहां पर ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई. तो ये कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई? दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नंबर आप लोगों को बताना है, कौन से ईयर का ये एक्ट है जब स्टेब्लिश किया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी कंट्री में, यानी कि जो आज के डेट में आप लोग यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं. इसकी नींव अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी, फिर बाद में हम लोगों ने इसको संविधान में ऐड कर लिया. तो अंग्रेजों के द्वारा कब इसकी नींव रखी गई थी ये आप लोगों को बताना है. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बोला गया रिसेंटली अभी कि लगभग 6 लाख जो बच्चे हैं वो हर साल जान से हाथ धो बैठते हैं, यानी कि उनकी जान चली जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से, और इनकी जो एज होती है वो होती है लेस देन 5, यानी कि 5 साल से नीचे के 6 साल. ये 6 लाख के करीब बच्चे जो होते हैं हर साल अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं. ये इतना खतरनाक लेवल का होता है एयर पोल्यूशन. वर्धा डिस्ट्रिक्ट ये कौन से राज्य के अंदर है ये आप लोगों को बताना है, जहां पर गांधी जी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड और खासकर जो क्लीनलीनेस है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए सेमिनार देखने को मिली थी. और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इस साल हम लोग 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. नेक्स्ट जो बात की जा रही है उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है जिसके द्वारा कूल ईएमएस सर्विस यहां पर इंडिया के साथ में स्टार्ट की गई. तो ये आप लोगों को कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है. और देखिए काफी इंटरेस्टिंग लगेगा कूल ईएमएस सर्विस, इसके बारे में थोड़ा जाकर पढ़िएगा भी आप लोग, देखिएगा क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में, क्योंकि ये डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं. ओके, नेक्स्ट यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग. हमारी कंट्री की जो रैंकिंग अब की बार रही है वो काफी अच्छी रही है. हमारी रैंकिंग 77 हो गई है, ये 100 से बढ़कर, और पहले 130 हुआ करती थी, 100 पर आ गई. तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है. ये जो रैंकिंग है ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है ये आप लोगों को बताना है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इसी के साथ में ये नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है ये फंक्शन करती है किस के अंदर में, उस मिनिस्ट्री का या फिर उस डिपार्टमेंट का नाम आप लोगों को बताना है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सा आर्टिकल है जो हमारी कंट्री में रिट्स जो हैं वो इन्फोर्स करता है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है तो ये आर्टिकल पिक्चर में आता है. और इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बोला गया था. बहुत ही एवरग्रीन स्टेटमेंट है. कभी स्टेटमेंट की बेस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल कहा जाता है और कभी कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल इंप्लीमेंट करने का काम करता है फंडामेंटल राइट को. तो ये घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ लिया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में. आइए क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताऊंगा, अपना स्कोर जरूर लिखा है क्वेश्चन को मैच करने के बाद में.
सबसे पहले बात की जा रही है सोन सिंह कमेटी के बारे में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी कंट्री में ऐड की गई थी वो रिकमेंडेशन दी गई थी सोन सिंह कमेटी के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है यहाँ पर जो स्टेब्लिश किया गया था, जिसके द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन हमारी कंट्री में, बाद में चल के आप लोग जानते हैं यूपीएससी पिक्चर में आ गया और स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन वो अलग अलग राज्य के अलग अलग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा बोला गया 6 लाख के करीब जो बच्चे हैं 5 साल से उम्र के नीचे के, उनकी जान जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये कंडीशन आप लोग देखते हैं कितनी खतरनाक लेवल की है। महाराष्ट्र के अंदर जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर गांधी जी के आइडियोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं और आज के डेट में भी वो कोरिलेटेड हैं या नहीं, ये तमाम डिस्कशन यहाँ पर देखने को मिला। जापान है वो कंट्री जो कि कूल EMS सर्विस प्रोवाइड करा रही है इंडिया के लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं, इंटरेस्टिंग है, आप लोग क्या जाकर सर्च करेंगे। कूल EMS सर्विस जो है यहाँ पर ये इंडिया और जापान के बीच में एक सर्विस है जो कि हमारी कंट्री का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर यहाँ पर ये सर्विस स्टार्ट की गई इंडिया और जापान के लिए। यहाँ पर होता क्या है, जापान से अगर कोई भी खाने पीने का सामान है, फूड आइटम पर्सनल यूज के लिए हम लोग यहाँ पर इसको अपनी कंट्री में परचेज कर सकते हैं, यानी कि जापान से हम लोग इसको मंगा सकते हैं। अगर जापान में कोई इंटरेस्टिंग फूड आइटम है जो आप लोगों को पसंद है, आप लोग उसको मंगा सकते हैं अपनी कंट्री में, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है ओनली पर्सनल यूज के लिए, यानी कि यहाँ पर कमर्शियल नहीं है कि वहां से खाना मंगा कर यहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सर्विस है जो कि काफी इंटरेस्टिंग अभी न्यूज में थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग तैयार की जाती है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एटॉमिक और डिपार्टमेंट स्पेस, ये सारी नेशनल सिक्योरिटी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक पूरा ऑफिस होता है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया, ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पर ये आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पर रिट्स के बारे में बात करते हैं या फिर आप लोग फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, ये आप लोग बोल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। 160वां सेशन फूड एंड द एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का रोम के अंदर अभी देखने को मिला, यानी कि इटली के अंदर दिसंबर 2018 में इसके द्वारा अप्रूव किया गया। यहाँ पर जो इंडिया ने प्रपोज किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो हमारी कंट्री के द्वारा बोला गया था अप्रूव करने के लिए, और यहाँ पर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अप्रूव किया गया, तो ये कौन सा ईयर है? 2021, 2022, 2023, 2024। तो इसका आंसर है 2023। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं। देखिए अगर मिलेट्स की बात करें तो ये मोटा अनाज आप लोग बोल सकते हैं। तो मोटा अनाज हमारी कंट्री में खासकर अगर गेहूं और चावल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो उससे ज्यादा न्यूट्रिशन लेवल का है ये। इसी के साथ में हेल्थ से रिलेटेड जो कई सारे चैलेंजेस हैं उनको भी दूर करता है, और साथ ही साथ में ये जो इन्वायरमेंट का भी इसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि सूखा जो एरिया होता है वहां पर भी नॉर्मली आप लोग इसको उगा सकते हैं। तो इसीलिए जो बाजरा हो गया, जवार हो गया, ये सब चीजें हैं। पहले बाजरे की रोटी खाई जाती थी, मक्का की रोटी तो आज के दिन में भी आप लोग खाते होंगे साग वगैरह के साथ में, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। सस्ता भी है और यहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल भी हो जाता है, तो इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये ईयर 2023 सेलिब्रेट करने की बात की गई। इंपॉर्टेंट है, आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बात कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव के बारे में। BRM से रिलेटेड स्टेटमेंट है और बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। सबसे पहला बोला जा रहा है कि भारत रंग महोत्सव ये एक एनुअल थिएटर फेस्टिवल है जो हमारी कंट्री में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है यहां पर ये लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है इन द वर्ल्ड। तीसरी स्टेटमेंट है यहां पर कि 2019 यहां पर महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए यहां पर ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है और कौन सा गलत है ये आप लोगों को छांटना है। तो पहली स्टेटमेंट तो यहां पर बिल्कुल सही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसको भारत रंग महोत्सव को सेलिब्रेट करता है। हमारी अगर बात करें यहां पर जो भारत रंग महोत्सव है ये जो थिएटर फेस्टिवल है ये एशिया में टॉप पर है, ना कि वर्ल्ड में, यानी कि एशिया में ये नंबर 1 पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड में नहीं है, ये एशिया में है। और 2019 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी के लिए यहाँ पर ट्रिब्यूट महात्मा गांधी जी को यहाँ पर इसके तहत दिया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को पता है जिसका नाम है मिलेट्स विलेज। तो मिलेट विलेज जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये कौन से राज्य के द्वारा इनिशिएट किया गया? तो यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरला। किसी पर्टिकुलर एरिया में और किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कोई ऐसा अगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो कई बार न्यूज में आ जाता है, उससे रिलेटेड भी यूपीएससी कई बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो ये है यहाँ पर केरला से रिलेटेड। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं यहाँ पर। ये एक तरीके की स्पेशल स्कीम है जो कि मिलेट्स, रागी, बाजरा, मेज ये सब जो है चीजें उनको एक तरीके से और लार्ज स्केल पर हम लोग कल्टीवेट करें, उसके लिए यहाँ पर ये चलाया गया। यह है अट्टापडी पलाकाडा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर केरला के अंदर।
कई बार जो साउथ इंडिया के नेम है ये कई बार प्रोनाउंस होने में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए इसके साथ में। तो ये पालकड डिस्ट्रिक्ट अड्डापाडी, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो पर्टिकुलर एरिया में खासकर ट्राइबल फूड की सिक्योरिटी, जो ट्राइबल एरिया के जो लोग में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है खासकर उसकी भी सिक्योरिटी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ट्राइबल के लिए एक तरीके से फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये विलेज में स्टार्ट किया गया केरला के अंदर, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में बात की जा रही थी और केरला अभी न्यूज में था, रीजन बाढ़ बहुत ज्यादा आई, तो इसलिए आने वाले टाइम में केरला से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हल्का सा ज्यादा फोकस दीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये यहाँ पर ये सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ कंट्री की जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। देखिए ग्रिड क्या होता है, ग्रिड एक तरीके का सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो ग्रिड से आप लोगों के पास में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और अगर आप लोग सोलर सिस्टम वगैरह यूज करें अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, तो आप लोग ग्रिड को वो इलेक्ट्रिसिटी वापस बेच भी सकते हैं। तो इस तरीके का वो एक तरीका ग्रिड होता है यहाँ पर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को आदान प्रदान कराने का काम करता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में यहाँ पर आता है। इसी के साथ में ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली ये एजेंसी है। और प्रोजेक्ट क्या है, ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करना है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करना। तो ये इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, ये बोला जा रहा है। तीसरी स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये एक तरीके से एक्टिव रोल इंप्लीमेंट कर रही है फॉर्मेशन करने में 7 कंट्री जो है साउथ एशिया एसोसिएशन और रीजनल कोऑपरेशन। तो इन कंट्री का ग्रिड बनाने के लिए भी यहाँ पर ये काम कर रही है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तीसरी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने ये है। तो आप लोग यहाँ पर ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। और इसी के साथ में 7 कंट्री के नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ये कौन कौन सी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। तो ये इसके लिए एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि आंसर सी हो गया। जी हाँ, सारी स्टेटमेंट सही है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये बात करें बनी के बारे में। ये एक लार्जेस्ट ग्रासलैंड मतलब चारागाह आप लोग बोल सकते हैं, एशिया का सिचुएटेड है किस राज्य में, ये आप लोगों को बताना है। राजस्थान, कर्नाटका, केरला या फिर गुजरात। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये अभी काफी न्यूज में था। तो है ये कहां पर, ये गुजरात के अंदर में है, ठीक है। तो आंसर तो इसका हो गया गुजरात। अब बात करते हैं यहाँ पर गुजरात में किस पर्टिकुलर एरिया में, तो रण ऑफ कच्छ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर ग्रासलैंड वाला एरिया है जो लगभग 2717 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पर लेकिन अभी न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर ड्रोथ यानी कि सूखा देखने को पड़ा, इसकी वजह से यहाँ पर काफी प्रॉब्लम हो गई। और फर्स्ट टाइम 13 साल में यहाँ पर ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका नाम है मलदर्स। तो ये ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पर इस एरिया को छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर हो गई, इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पर हो गई। तो इसलिए ये काफी न्यूज में था, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये है गुजरात के अंदर जो रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये बात कर रहा है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट के बारे में, JMVP। इसके बारे में बात करते हैं। बोला जा रहा है कि इंप्लीमेंट किया जाता है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो हमारी कंट्री की है, जिसको IWAI आप लोग बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड करा रहा है वर्ल्ड बैंक, और तब यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यानी कि जलमार्ग विकास जो परियोजना है यहाँ पर, ये वर्ल्ड बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है इसको कंप्लीट करने के लिए। पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला जा रहा है कि जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो कि हम लोगों ने अभी बात की इसके बारे में, ये नेशनल वाटरवेज फर्स्ट जो कि गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर हो गया इसका सी। तो ये यहाँ पर वर्ल्ड बैंक यहाँ पर इसकी इसलिए हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर बात करें इसकी लेंथ भी आप लोग, डिस्टेंस भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट फेज की अगर बात करें तो 1380 किलोमीटर के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा। पास कहां से होगा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये पर्टिकुलर एरिया है जहां की मेजर सिटीज से होता हुआ पहुंचेगा, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर इसको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग कई बार हिंदू में भी और नैनो में कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ये है एक्सरसाइज सी विजिल। तो इसके बारे में बात करनी है। विजिल का मतलब होता है इसे विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि देख रेख करने वाला। तो ये एक तरीके की मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड जापान। दूसरा बोला गया कि बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ऑपरेशन इंटरेक्शन है यहाँ पर एक तरीके से बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवीज। नेक्स्ट बोला जा रहा है कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है यहाँ पर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका आंसर क्या है, ये हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है, अगर कोस्टल एरिया की बात करें
तो टोटल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जो कि कोस्टल एरिया से कनेक्टेड रहते हैं। तो कैसे उनकी देखरेख की जा सकती है, कैसे उनको ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, तो कोस्ट गार्ड और हमारी कंट्री की जो नेवी है दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है कि कैसे हम लोग अपने कोस्टल एरिया को सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए हमारी कोस्टल एरिया की जो बाउंड्री है वो एक्यूरेट कितनी बाउंड्री है? 7000 के लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी, 7000 किलोमीटर। तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो ये कम से कम आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऐसे कुछ डेटा हैं जो कि फिक्स हैं, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये तो कम से कम आप लोग कहीं कोड भी करेंगे तो सामने वाले को ये लगेगा एग्जामिनर को कि हाँ थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बंदे को पता है और इंटरेस्ट लेता है इन सब चीजों में भी। तो ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आंसर डी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, उनका माइंड जो होता है वो किसके अंदर रिफ्लेक्ट करता है? कौन सा ऐसा एरिया है जिसको आप लोग पढ़कर एक बार बता दोगे कि वाह क्या कॉन्स्टिट्यूशन है? तो मतलब क्यों नहीं कहते कि आप लोग कहीं शादी में जाए वाह क्या खाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बोले किसी कोई अच्छा सा दृश्य आप लोग देखें बर्फ पड़ता हुआ, इस तरीके से आप लोग घाटी वाले एरिया में जाए, पहाड़ियों में जाएं, तो आप लोग बोले वाह क्या मजा आ गया। तो इस तरीके से ऐसा कौन सा पोर्शन है हमारे संविधान में जिसको बोलकर आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ यही जो निर्माता थे वो करना चाहते थे? प्रियम्बल, हमारा जो प्रस्तावना है, या फिर हमारे जो मौलिक अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कोई स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, तो या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है? तो इसका आंसर है यहाँ पर ए यानी कि प्रियम्बल। प्रियम्बल ये बताता है एग्जैक्टली कि हमारे संविधान में है क्या। आप लोग जैसे प्रियम्बल पढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा संविधान किससे रिलेटेड है और क्या क्या चीजों पर फोकस देकर चलता है। तो प्रियम्बल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर अगर इसको देखकर आप लोग बता सकते हैं कि पूरे संविधान में क्या होगा और किस चीज पर यहाँ पर हम लोगों का ज्यादा फोकस है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन भी कई बार यूपीएससी के द्वारा पूछ ले जाते हैं। ये पूछा गया कि कोहिमा से लेकर कोट्टयम अगर आप लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं कोट्टयम तक, तो यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ इंडिया में, और कोहिमा आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर आप लोगों को यहाँ पर राज्य का नाम भी नहीं पता है तो भी कंफ्यूजन आप लोगों को हो जाएगा, समझ में नहीं आएंगे कहां से लेकर कहां तक जाने की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम कितने स्टेट यहाँ पर आप लोग क्लियर कर चलेंगे पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि नॉर्थ ईस्ट तक और साउथ इंडिया तक जाने के लिए जो पर्टिकुलर ये जगह के नाम बताए गए हैं, कितने राज्य कवर आप लोगों को करने पड़ेंगे? कोहिमा से लेके कोट्टयम तक की बात यहां पर की जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में। नजर डालते हैं क्या क्या बातें की जा रही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर जो नागालैंड है यहाँ पर ये होगा कोहिमा। अगर आप लोग यहाँ से चलते हैं तो कोट्टयम आप लोग केरला के अंदर देखने को मिलेगा। तो मिनिमम बोला जा रहा है यहाँ पर कितने राज्य आप लोग कवर करने पड़ेंगे? तो टोटल मिलाकर अगर आप लोग यहाँ पर चलेंगे तो 7 राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। और एक बात और यहाँ पर मिनिमम पूछा गया है, मैक्सिमम तो आप लोग घुमा फिरा के मान लीजिए आप लोग यहाँ से चल दिए, ठीक है। अगर यहाँ पर दूसरी बात की जाए तो आप लोग कहीं पर भी घूम कर आ सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से आप लोग इधर को चले या फिर उधर को घूम के पूरा भारत भ्रमण कर आ सकते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। मिनिमम पूछा गया यहाँ पर कि मिनिमम कहां पर होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया यानी कि 7। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आते तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर ट्विटर पर, या फिर आप लोग फेसबुक हर जगह कनेक्ट हो सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहीं से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मॉर्निंग से अपना जोश है वो हाई रखिए ताकि इवनिंग तक आते आते आप लोग लाइफ को ढंग से एंजॉय कर सकें और कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को फेस न करनी पड़े। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।